और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश देने के बाद भी कि किसानों की हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को तुरंत प्राधिकरण स्तर पर लागू किया जाए। सीएम साहब जिन्होंने 6 जनवरी को स्पष्ट बोला था कि बगैर देरी किए मैंने निर्देश दे दिए हैं, अधिकारी तुरंत काम करेंगे। 2 महीना गुजर गए हैं परंतु अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान संघर्ष मोर्चा ने 8 मार्च को कलेक्ट्रेट पर महापंचायत का ऐलान कर दिया है। दरअसल 8 तारीख को ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा आने का प्लान है। उसी को देखते हुए किसानों ने ये ऐलान किया है। प्राधिकरण और प्रशासन के किसानों की समस्याओं को लेकर चल रहे उदासीन रवैये के कारण किसानों में भारी रोष नजर आ रहा है। साथ ही साथ हाल ही में संपन्न हुए किसान आंदोलन के बाद 6 जनवरी को किसान संघर्ष मोर्चा के नेताओं की माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने किसानों का सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था और प्राधिकरण प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि हाई पावर कमेटी की सिफारिश को तुरंत लागू कर दिया जाए। किसानों का कहना है कि जिलाधिकारी महोदय से कई बार कहने के बावजूद भी हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर कोई भी सकारात्मक बातचीत प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ नहीं हो पाई। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि एनटीपीसी के किसानों की समस्याओं के हल के लिए डीएम साहब की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनी थी, जिससे अभी तक समस्याओं के समाधान के लिए कोई निर्णय एवं कार्रवाई नहीं की गई है। एक मीटिंग हुई है किसानों की, बड़ी चिंता जाहिर करी है कि सीएम साहब जिन्होंने 6 जनवरी को स्पष्ट बोला था कि बगैर देरी किए मैंने निर्देश दे दिए हैं, अधिकारी तुरंत काम करेंगे। 2 महीना गुजर गए हैं परंतु अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। डीएम साहब जिस हाई पावर कमेटी में हैं, एनटीपीसी को लेकर भी 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। कमेटी का अभी तक कुछ भी, अभी मीटिंग होनी भी बाकी है, कोई सलूशन उसमें नहीं आया अभी तक। आखिर देरी का कारण क्या है? क्या किसानों की परीक्षा, संगठनों की परीक्षा? निश्चित तौर पर हम धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, पीछे हटने वाले नहीं है, पक्का बता रहे इस बात को लेकर। 8 मार्च को हम कलेक्ट्रेट पर महापंचायत करेंगे। सही काम करो, वरना किसान संघर्ष में हमेशा तैयार है। और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये काम नहीं करेंगे, परंतु हम वो जानना चाहते हैं कि सीएम साहब के कहने के बावजूद भी इनमें निराशा क्यों है? इस तरह किसानों के प्रति नकारात्मकता क्यों है इनमें? तो हम निश्चित तौर पर महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आज हम तीनों संगठनों के महत्वपूर्ण लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 6 जनवरी को वार्ता होने के बाद भी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट निर्देश देने के बाद भी कि किसानों की हाई पावर कमेटी की सिफारिशों को तुरंत प्राधिकरण स्तर पर लागू किया जाए, परंतु प्राधिकरण के अधिकारी बिल्कुल भी समस्याओं को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, समस्याओं पर कतई भी गंभीर नहीं है और यही रवैया डीएम साहब का भी है। जैसे हमें जानकारी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जिले में आ रहे हैं, तत्काल प्रभाव से हमारे तीनों संगठनों के प्रमुख लोग यहाँ एकत्रित हुए और हमने ये निश्चय किया कि अब की बार हमारी जो बात है या तो मुख्यमंत्री जी से हो जाएगी सीधी, वरना तो हम डीएम के माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे। और जो हाई पावर कमेटी की बात माननीय खलीफा जी ने कही है, ये 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट लखनऊ चली भी गई है, निर्देशित भी हो गया है कि भी किसानों की जो समस्या है वो हल कर दी जाए, लेकिन अथॉरिटी और डीएम साहब ये मिलकर के कोई भी जिले में काम करना नहीं चाहते और मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री को भी ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
सुखबीर खलीफा के साथ में डॉक्टर रुपेश वर्मा भी इस महापंचायत का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ के दौरे के लिए इसलिए दिन चुना गया है ताकि उन तक लाउड एंड क्लियर मैसेज पहुंचाया जा सके। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि आपके आदेश के बाद में भी आपके अधिकारी कैसे कान मूंदे बैठे हुए हैं, जो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जिनकी आवाज नहीं निकल रही और फाइलें जो अभी तक काम करने के लिए सामने आ जानी चाहिए थी वो धूल भाग रही हैं, जिसमें एनटीपीसी के किसानों में भारी रोष नजर आ रहा है।